नमस्कार दोस्तों, मैं देव गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूँ। एक और ज़िंदगी कहानी का नाम है और लेखक हैं मोहन राकेश। इस कहानी का मुख्य पात्र प्रकाश और उसकी पत्नी बीना है। इन दोनों का एक बच्चा जिसका नाम है पलाश और कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लगते हैं और विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका। दोनों अलग अलग काम करते थे और अपना अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रहे थे। लोकाचार के नाते कभी कभी मिल लिया करते थे। इसी लोकाचार ने इस बच्चे को दुनिया में लाया था। बिना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया है और प्रकाश सोचता था कि अनजाने में ही उससे एक कसूर हो गया है। बच्चे की पहले वर्षगांठ पर बीना ने प्रकाश को पत्र लिखकर बताया कि वह लखनऊ जा रही है। वह वहीं पर जन्मदिन की पार्टी देगी। प्रकाश भी पत्र लिखकर बताता है कि मैं भी लखनऊ आ जाऊंगा अपने मित्र के यहाँ हजरतगंज में। प्रकाश रात भर बच्चे का आने का प्रतीक्षा करता है लेकिन नहीं आता है। वो दूसरे दिन बीना का पत्र आता है। पार्टी देर तक चलने के कारण इसे लेकर नहीं आ पाई। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। प्रकाश का मन बहुत दुखी हो जाता है। वह कहता है बच्चे पर मेरा भी अधिकार है। उसी वक्त बीना बोलती, नहीं, आपका बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। ज़रूरत पड़ा तो मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। प्रकाश यह सोचने लगा कि फिजूल की भावुकता में कुछ नहीं रखा है। बच्चे अच्छे तो होते ही रहेंगे। तलाक लेकर फिर से विवाह करके फिर से बच्चे हो जाएंगे और यह सोच लूँगा कि यह बच्चा कोई दुर्घटना थी। यही बात सोचते सोचते दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। मन में आशंका उठती, क्या सचमुच पहले की जिंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है? क्या कुछ वर्षों को वह एक दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न कर सकता है? कितने इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की तरफ भटक जाती है। क्या उचित यह नहीं कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपने को सही दिशा में ले जाए? आखिर आदमी के पास एक ही तो ज़िंदगी होती है, प्रयोग के लिए भी और जीने के लिए भी। तो क्यों आदमी एक प्रयोग की असफलता को ज़िंदगी की असफलता माने? प्रकाश 2.5 साल बाद गुजर जाने पर भी वह फिर से ज़िंदगी शुरू करने की बात तय नहीं कर पाता। वह पहले की भूल को फिर से दोहराना नहीं चाहता और वह जिस लड़की को भी अपनी भावी पत्नी के रूप में देखता उसे पहले की छाया नज़र आने लगती। फिर भी उसे लगता कि वह ऐसी लड़की के साथ जीवन बिता सकता है जो बीना के स्वभाव की विपरीत हो। वह ऐसी लड़की चाहता है जो हर तरह उस पर निर्भर हो। कुछ ऐसी ही लड़की थी निर्मला, उसके मित्र की बहन थी। जब निर्मला के साथ उसका विवाह की बात उठाई गई तो उसे लगा सचमुच जिंदगी अब सही दिशा में चलने लगेंगी। कुछ दिन विवाह के बीतते ही निर्मला का विचित्र सा व्यवहार ने प्रकाश को परेशान कर दिया। वह हंसती तो हंसती ही रहती और जोर जोर से चिल्लाने लगती, हाथ पांव पटक कर रोने लगती, कहती मैं देवी हूँ देवी, मैं सती स्त्री हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। प्रकाश को लगता जैसे वह जी नहीं रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने इतने साल अपने से संघर्ष किया था? प्रकाश इस परेशानी से पीछा छुड़ाना चाहता था लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। वह निर्मला को बिना बताए कश्मीर चला जाता है। वहाँ पर जाकर उसे उसकी पत्नी बीना और उसके बेटे पलाश से मुलाकात होती है। प्रकाश बहुत कुछ पूछना और बताना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कहता और अपने बेटे से प्यार करते और अपने बाहों में पकड़ लेता। इस प्रकार कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।